सवाल ये है कि वो रैली तो किसान रैली थी, यहाँ तो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्या माननीय करोड़ों रुपए के मंच पर ही बैठेंगे तभी वो माननीय कहलाएंगे? देखिए राहुल जी, इस प्रदेश की विडंबना है कि इस प्रदेश में एक ऐसी मुख्यमंत्री है जो आज भी अपने आप को महारानी समझती है। उसका सामंती सोच पूरे प्रदेश को दिखाई दे रहा है। वो जो उद्बोधन में ये कहे कि सबको पता है, अखबारों के माध्यम से पता है कि इश्यू क्या है। अरे आपने संवेदनशीलता दिखाने का प्रयास तो किया होता। आपने कह दिया कि सारे अखबारों के माध्यम से सबको जानकारी मिल गई। अरे अकेले गजेंद्र की बात नहीं है, इस प्रदेश में 50 के आसपास किसान सदमे से और आत्महत्या से मर चुके हैं। आपने कितने घरों में जाकर कितने लोगों के दुख दर्द को बांटा है। आप तो बात कर रहे हैं कि वहां आम आदमी पार्टी माफी मांग रही है। चलो वो तो गजेंद्र की बात थी जिसके साथ आम आदमी पार्टी का नाम जुड़ गया। बाकी के किसानों का क्या, जो सदमे से मरे हैं या जिन्होंने आत्महत्या की है, और उनकी क्या हालत है जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला। आप तो अपने महामहिम को खुश करने के लिए करोड़ों रुपए का इतना भव्य मंच बना रहे हैं और एक तरफ मनीष जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं। अगर वो कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे होते तो क्या आपके पास आपके पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को बिठाने के लिए स्थान नहीं है? आप राजधानी के सबसे मुख्य और पॉश इलाके में इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिझाने के लिए। आपका ध्यान किसानों के प्रति बिल्कुल नहीं है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि प्रदेश की मुखिया किसानों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है, ऐसे आयोजन करके उन्हें और दुखी कर रही है। आपने सही कहा कि जब कांग्रेस ने रैली की थी वो किसान रैली थी। किसानों के दुख में शरीक होने के लिए, किसानों को इकट्ठा करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि कांग्रेस किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। ये किसान रैली के ऊपर बात कर रहे हैं। आप तो एक ऐसा सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के, हमें तो लगता है कि किसानों की मौत का जश्न मनाने की कोशिश की जा रही है। मनीष जी, लोकेश जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। किसानों के पेट में दर्द हो रहा है, जनता के पेट में दर्द हो रहा है कि करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आखिर करोड़ों इनके पास सिर्फ और सिर्फ करने के लिए बातें हैं। वास्तविकता आप सबको पता है कि प्रदेश की मुख्यमंत्री जब इस प्रदेश में इतना बड़ा आपातकाल हो गया, किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया कि उनको जान देनी पड़ रही है, ऐसे समय में संवेदनशील मुख्यमंत्री जापान चली जाती है। इनका आपदा प्रबंधन मंत्री अमेरिका की यात्रा पर चला जाता है और जो इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके आने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। उसके बाद भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कहते हुए कि हम संवेदनशील हैं। इनकी संवेदनशीलता की वानगी तो देखिए आप कि इनकी मुखिया कहती है क्या फर्क पड़ता है, क्या हो गया, ऐसा कौन सा इतना बड़ा इश्यू हो गया। अरे आप तो सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए आपने क्या इस प्रदेश की सत्ता हथियाई है। जब से आप प्रदेश में सत्ता संभाली है तब से आप हालात देख लीजिए कि आज से इस तरीके का आपने शासन दिया है और आप संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं। आप प्रदेश में रुक नहीं रहे, आपके मंत्री प्रदेश में नहीं रुक रहे और आप बात कर रहे हैं किसानों के हित की। आप किसान हितैषी बनने का ढोंग बंद कीजिए, वरना प्रदेश की जनता कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी हालत बहुत बुरी कर दे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आते रहेंगे और ऐसे ही जश्न होता रहेगा। आपने अगर भरोसा किया मनीष जी, ये बार बार ना कहें 160 का बहुमत दिया, आप अपमान कर रहे हैं। आप प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने आपको इसलिए बहुमत नहीं दिया कि आप उनकी जान लेंगे। आप स्वाइन फ्लू जैसे मैटर में उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। किसान मर रहा है, उसकी जिंदगी से आपको कहीं लेना देना नहीं है और आप ये ढोल पीट रहे हैं कि हमको 160 का बहुमत दे दिया। आपको 160 का बहुमत इसलिए नहीं दिया कि आप लोगों की जान लेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे। आप कब तक ढिढोरा पीटते रहेंगे? आप ये कब तक कहते रहेंगे कि हमको 160 सीटें मिली और 25 की 25 लोकसभा में मिली।
तो आपको देकर योगेश जी जरा शांत होइए। मनीष जी मान लिया जाए कि किसान चुकी है, एक गजेंद्र को अलग कर दीजिए, एक गजेंद्र को अलग कर दीजिए। बाकी 49 लोगों के साथ आपने क्या किया? आप तो बार बार गजेंद्र का नाम ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी का नाम ले रहे हैं। बाकी जो मौतें हुई हैं उनके लिए आपने क्या किया? कौन सा मुआवजा दिया? और आपने हकदार है उनको 800 रुपए 700 रुपए दिए आपने कितने दिए थे? अब इनसे इतना तो पूछ लो, इन्होंने नहीं मैंने आप हमारी बराबरी कर रहे हैं ना, आप हमारी बराबरी करने के लिए आपने आपने कब तक दिया? आपने क्या दिया? कब तक ये ना देने का चल रहा है? अपने गिरेबान में डाल के देखिए, ना देने का इनके पास जब जवाब नहीं होता, इनके पास जवाब नहीं होता तो ये कहते कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? कांग्रेस ने जो दिया है हम वो कर रहे हैं। अरे आपने फिर बड़े बड़े वादे क्यों किए? आपने प्रदेश की जनता को सुराज का स्वप्न क्यों दिखाया? क्यों अच्छे दिनों के वादे किए? कौन से अच्छे दिन आ दिए? केंद्र की सरकार को 1 साल होने वाला है और प्रदेश की सरकार को 1.5 साल हो चुका है। किसके अच्छे दिन आए हैं? अमित शाह के अच्छे दिन आए हैं, नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन आए हैं, वसुंधरा राजे के अच्छे दिन आए हैं। इस प्रदेश की जनता का कौन सा अच्छा दिन आया है? आप ये बताएं प्रदेश की जनता को कि आपने उनके लिए ये किया है। एक भी जवाब नहीं है आपके पास, एक भी उपलब्धि नहीं है आपके पास कि आपने 18 महीने के शासनकाल में क्या किया है प्रदेश के लिए। पिछली सरकार केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है। अगर आपको कमी लग रही है किसी भी उसमें, आप बदल दीजिए उसे, लेकिन किसानों को मुआवजा दीजिए। आप कब तक ये ढिंढोरा पीटते रहेंगे कि कांग्रेस ये करके गई है, कांग्रेस की परिपाटी आप पूरा कर रहे हैं, कांग्रेस के आधार पर आप चल रहे हैं। आप बदल दीजिए सारे सिस्टम, लेकिन आप मुआवजा नहीं बदलना चाहते। आप बार बार ये उंगली ना उठाएं कि चले या ना चले, सिस्टम बदला भी नहीं जाएगा और सिस्टम की बातें भी की जाएंगी। सिस्टम कैसे चल रहा है, क्या कुछ